कांग्रेस से आम आदमी पार्टी है। काम यहाँ जो अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और जो इंसान सत्य का समर्थन करता है, सच के साथ है, वही जीतना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो या कन्हैया कुमार हो। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। इससे बढ़िया राहुल गांधी को खड़ा करो ना। राहुल गांधी तो अच्छा इंसान है। अगर धर्म नाम पे था तो उन्होंने वो भी करते, कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया? कब से बना था राम मंदिर, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अब जाके मंदिर बना, राम मंदिर बनाया ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के बुराड़ी में और मैं ये कवर करने आई हूं दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट को, जहां पर मनोज तिवारी जो है बीजेपी की ओर से सांसद के तौर पर यहां पर 3 बार से कार्यभार संभाल रहे हैं, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए जो है कन्हैया कुमार आ गए हैं कांग्रेस की तरफ से। जी हाँ, जिसको कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने एक चाल चली है और इस वक्त दिल्ली की 7 लोकसभा सीट में से ये सीट सबसे ज़्यादा हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों का चुनाव लड़ना काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि सबकी नज़रें इस पर टिकी हुई हैं, क्योंकि कांग्रेस ने एंड टाइम पर ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लाके खड़ा कर दिया मनोज तिवारी के सामने, जिनका दूर दूर तक कोई अंदेशा नहीं था कि इनको चुनाव में खड़ा किया जाएगा, लेकिन अब जो है कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया गया है, जो कि ये सीट बहुत दिलचस्प बन गई है। तो जिसको लेकर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि जो 3 बार से यहाँ पर सांसद है, जनता उनको चाहती है या फिर जो नए एक प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने खड़ा किया है कन्हैया कुमार को, उनको चाहती है। चलिए जानते हैं। क्या नाम है अंकल? मेरा नाम मदन लाल है, मैं इसी क्षेत्र का बुराड़ी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। अच्छा, यही बुराड़ी के रहने वाले। अच्छा, देखिए अभी लोकसभा चुनाव है, तो इसमें जो यहाँ की दिल्ली उत्तर पूर्वी जो सीट है वो अभी मनोज तिवारी संभाल रहे हैं 2 बार से बीजेपी की ओर से, तो वहीं अब जो है कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, कन्हैया कुमार जो बीजेपी ने यहाँ पर 2 बार से अपनी जो एक पकड़ बनाई हुई है उसको खत्म कर देंगे? जी नहीं, मैं तो नहीं समझता। मनोज कुमार जी 3 बार विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया उन्होंने। अच्छा। और मैं चाहता हूँ कि कन्हैया कुमार जो है आम आदमी पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, मैं इससे कोई भी हो, मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि जो वर्कर यहाँ चाहते हैं काम करने के लिए, लोग चाहते हैं काम कराने के लिए, वो काम हो जाए तो उसे जनता चाहती है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। काम यहाँ जो अच्छा करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि जो कन्हैया कुमार है जी, आपके मैं बताऊँ कि ज़्यादा जोर है कन्हैया कुमार जी के ऊपर ज़्यादा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के काम नहीं किया यहाँ पर और ना बीजेपी और ने काम किया। कन्हैया कुमार कांग्रेस में, मैं कहता हूँ धन्यवाद दूंगा उनका जो खड़े हुए हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ का जो विकास हो तो कन्हैया कुमार जी चाहें तो वो हो सकता है। देखिए आपको कैसे लग रहा है कि कन्हैया कुमार विकास करेंगे, क्योंकि वो राजनीति से भी नहीं, अभी नए राजनीति में आए हैं, लेकिन देखिए देखा जाए तो उन्होंने बहुत नारे भी अपने जो एक आंदोलन में लगाए थे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो क्या एक जो भारत के जो टुकड़े कर रहा है उसको ये भारत का हक दे देना चाहिए संभालने का इस इलाके का, आपके हिसाब से? अभी कन्हैया कुमार जी ने जो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भाषण दिए थे, मैं उनके प्रति ये कहना चाहूँगा तो उनके भाषण को जो है बिल्कुल गलत माना गया लोगों ने, वो गलत नहीं थे। और आज वो दिल्ली का विकास करने के लिए गलत कैसे नहीं थे? गलत इसलिए नहीं थे कि उन्होंने इसी देश के लिए, वो लोग कहते हैं टुकड़ा करेंगे, ये कहा उसने तो टुकड़ा नहीं करना चाहते, तो टुकड़े तो बीजेपी ने करवाए यहाँ पर। अच्छा, बीजेपी ने किस तरीके से टुकड़े करवाए बताइए? ये जो बीजेपी के जो टुकड़े करने का कारण ये कि देश जनता को बिड़ाओ, अपना राज करो, बस ये चाल कर राज करो। लेकिन ये तो दूसरी पार्टियां भी कर रही है ना नहीं, सर? नहीं कर रही है। ये दूसरी पार्टियां आंदोलन इसलिए कर रही है क्योंकि वो ये चाहती हैं कि भाई देश के टुकड़े ना हो, देश के अंदर भेदभाव ना हो। यहाँ जातिवाद ज़्यादा कर रखा था लोगों ने, बट ये कहते हैं कि भाई राम नाम का नारा लगाओ और अपना देश बचाओ। लेकिन देखिए दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी तो कर रही है ना, ये क्या नाम है, मुस्लिमों को सपोर्ट नहीं करती बीजेपी, एक भड़काऊ तरीका अपना रही है, इसलिए भड़काऊ भाषण तो बीजेपी ने दिए हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी किसी ने भड़काऊ भाषण नहीं दिए, ये बीजेपी ने भाषण दिए गलत। तो आप कन्हैया लाल को मौका देना चाहते हैं कि एक बार नया आज कैंडिडेट खड़ा हो और देश का विकास करे। क्या लग रहा है यहाँ पे मनोज तिवारी जो 3 बार से यहाँ पे लोकसभा सीट संभाल के बैठे हैं दिल्ली उत्तर पूर्वी की, तो आपको क्या लगता है कि आप उन्हें ही मौका देंगे या फिर जो कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को खड़ा किया? कन्हैया कुमार देश के लिए अच्छी बात करता है और उसका भाषण भी अच्छा है और अच्छा भी बोलता है और पढ़ा लिखा भी है। अच्छा, पढ़ा लिखा है वो। पढ़े लिखे तो मनोज तिवारी भी है। नहीं, ये खाली नाचने कूदने वाला है, पढ़ा लिखा नहीं। अच्छा, तो कन्हैया कुमार को कैसे आप मौका देना चाहते हैं? उनकी 1-2 अच्छी चीजें बता दीजिए जो आपको पसंद आई है। वो पढ़ा लिखा है और सारी सिस्टम से बोलता है, वो सिस्टम से बोलता है, पढ़ा लिखा है, PhD है, डॉक्टर है वो। तो उसे जानकारी है, उस तरीके से बोलता है। मनोज तो यहाँ दिखाई भी नहीं देते कभी। अच्छा, काम नहीं किया मनोज तिवारी? दिखाई नहीं देते, इलेक्शन के बाद दिखाई नहीं दिया। कन्हैया कुमार को भी जो है हमेशा देश के खिलाफ बोलते हुए
देखा गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या? कन्हैया कुमार को देश के खिलाफ बोलते हुए देखा गया है हमेशा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। अच्छा, न, मैंने नहीं देखा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो सुनील मिस्त्री है। नहीं, बुराड़ी के रहने वाले हैं। हाँ जी, बिहार का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो मनोज तिवारी यहाँ पे जो है 3 बार से कार्यभार संभाल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है मनोज तिवारी को आप मौका देंगे या फिर जो कांग्रेस की तरफ से जो है कन्हैया कुमार को खड़ा किया है उनको देंगे? कन्हैया कुमार को समर्थन दिया जाएगा। अच्छा, कन्हैया कुमार को क्यों? एक बात बताइए, मनोज तिवारी यहाँ का जब सांसद रह चुका है भी, तो उसने कभी गरीबों के पक्ष में कभी कुछ बोला है? अच्छा, कभी गरीबों के लिए अच्छा काम किया है? संसद बनने से नहीं होता है, करके दिखाने से होता है। गरीबों के बीच में आकर देखे कि क्या होता है। लेकिन आप ही की जनता उनको 3 बार से जो है सांसद बना रही है। दे रहे, ये बेवकूफ़ी है इंसान का अंदर। आज हॉस्पिटल के अंदर में जाके देखो, मैं भी एक पेशेंट हूँ कि हॉस्पिटल में दवाई नहीं है। ये संसद होने की नाते देखा जाए तो क्या गरीबों के लिए अच्छा काम हो रहा है? बीजेपी कर रहे हैं, वोट मांगते हैं, इसके सिवा कोई न्याय काम अच्छा नहीं होता। तो कन्हैया कुमार को देखा जाए तो कहते हैं कि ये तो जब भारत के जो इंसान टुकड़े करा रहा है, तो ऐसे इंसान के हाथ में क्या इलाका सौंप देना चाहिए दिल्ली का? अब हमें तो कहने का मकसद यही है, ना तो कन्हैया कुमार का दो, ना तो मनोज तिवारी का दो तो अरविंद केजरीवाल का दो। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को दो। हाँ जी। लेकिन कहते हैं सारी जो है लुटेरी पार्टी है। कौन कहता है लुटेरा पार्टी है? जो मुखिया है वो भी जेल में बैठे हैं। वो जेल में बैठे हैं। अगर झूठ बोल के उसको अपराध के नाते पे कहा जाए कि वो चोर है, वो चोर है, हो गया। लेकिन इस सीट से आप आम आदमी पार्टी नहीं आ सकती, क्योंकि कांग्रेस और आपका जो गठबंधन है, तो जो इनमें 7 सीटों में बंटवारा हुआ है, ये सीट जो है कांग्रेस के पाले में आई है, तो यहाँ से तो आप नहीं आ। इससे बढ़िया राहुल गांधी को खड़ा करो ना। राहुल गांधी तो अच्छा इंसान है, उनका व्यवहार भी अच्छा है। अच्छा, तो राहुल गांधी तो अमेठी से खड़े होंगे, यहाँ से कहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ से तो अरविंद केजरीवाल ही होगा। अच्छा अच्छा, पूरे दिल्ली की बात कर रहे हो क्या? हाँ जी, पूरे दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो आप अगला पीएम अरविंद केजरीवाल को देंगे? हाँ जी। लेकिन वो अभी जेल में, आपको लगता है कि बन पाएंगे? जेल में तो क्या उसका अच्छा विचार रहेगा तो नहीं आ सकते हैं। अच्छा, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी काम कर रही है? हाँ जी। अच्छा, तो ना तो कन्हैया कुमार, ना ही क्या नाम है, मनोज तिवारी, पूरे दिल्ली में केजरीवाल सरकार। केजरीवाल ही सरकार अच्छा है। क्या काम पसंद आया आपको केजरीवाल सरकार? केजरीवाल सरकार तो हम लोग को जब लॉकडाउन हुआ, हर गरीबों को उन्होंने 55,000 रुपया हर मजदूरों को दिया। हम तो कहेंगे कि केजरीवाल ही सरकार रहे तो अच्छा है। लेकिन पैसा तो हर सरकार देती है। अकाउंट में दिए थे, हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम भी एक लेबर क्लास के बंदे हैं, हम भी कमाते खाते हैं। हमारे बच्चों इस स्कूल में, बुढ़ारिया स्कूल में 4 बच्चों पढ़ा है। हम तो कहेंगे कि बस केजरीवाल को ही वोट दिया जाए। और बाकी ये मनोज तिवारी क्या कहता है, इनको कन्हैया कुमार जो कह रहे हो, इन लुटेरों पार्टियों को तो वोट ना दो। झूठ बोल के वोट मांगते हैं, करते भी कुछ नहीं। करते कुछ नहीं। कुछ नहीं। क्या है, देखिए रोड की हालत देखो। हम पब्लिक चल रहे हो ना, आप भी चल रहे हो ना। किसी हॉस्पिटल में जाओ, ये जो महंगी दवाई ये नहीं मिलेगा, ये महंगी दवाई नहीं मिलेगा, ये दवाई दिया जाएगा। ये देखो पेशेंट के लिए। सांसद कभी नजर नहीं आते हैं क्या जनता के बीच? कहाँ आते हैं? गाना गाने वाले संसद बन गए। हाय रे मोनिका के रात को न्यूज में आ रहा था, यूट्यूब पे आ रहा था, गाना गाने वाला न्यूज बन गया है संसद। गाना गाने से नहीं होता है, लोगों के बीच में आकर के रहने से होता है। क्या नाम है आपका? सोनू चौहान। तो कहाँ के रहने वाले? मैं नोएडा उत्तर प्रदेश। अच्छा, बुराड़ी के रहने वाले नहीं? नहीं, हम बुराड़ी से नहीं हैं, पर बुराड़ी में आते जाते रहते हैं। अपना ऑफिस क्लाइंट्स अपने हैं, हम लोग कुछ आईटी कंपनी में हैं। चलिए, तो आप थोड़ा बुराड़ी की राजनीति के बारे में तो जानते ही होंगे थोड़ा बहुत। बुराड़ी की राजनीति जो देख रहे हैं यहाँ पर, काम तो कहीं जैसा हुआ नहीं है। हाँ, देखिए मैं अपने सवाल पे आ जाती हूँ। मेन मुद्दा जो है हमारा, हम लोकसभा इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। तो दिल्ली की जो 7 लोकसभा सीट है उसमें से एक ये है उत्तर पूर्वी दिल्ली, जिसके मनोज तिवारी सांसद है 3 बार से। तो अभी चुनाव होने हैं, बदलाव होगा। अभी देखिए, अभी यहाँ से जैसे मनोज तिवारी 3 बार से बन गए हैं, तो कहते हैं कि काम अच्छा किया है। लेकिन कुछ लोग, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं किया है। कह रहे हैं जो कांग्रेस की ओर से कन्हैया कुमार खड़े हुए हैं उनको मौका हम देंगे। तो आप भी ऐसे ही चाहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई मनोज तिवारी ने अच्छा काम किया, ऐसा नहीं है। कहते हैं नाचने गाने वाले हैं बस मनोज तिवारी। नहीं, ऐसे तो सभी लोग कुछ ना कुछ है ही, उससे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन मनोज तिवारी अच्छे हैं, सांसद बढ़िया हैं और वही जीतेंगे भी, इसमें 2 राय नहीं है।
और विकास होगा ही, बीजेपी आएगी तभी विकास भी होगा। तो आप देख ही रहे हो कैसा विकास हो रहा है जेलों से, लोग जेल में पड़े हैं इधर उधर, क्या विकास हो रहा है क्षेत्र का। और विकास देख रहे हो आप सड़क में, कहीं भी विकास देखने को आपको मिल रहा हो यहाँ पर। आप कहीं भी देखिए, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, डबल इंजन की सरकार है, पूरा काम कर रही है सभी जगह। इतने हाईवेज बने हैं जहाँ जिस रास्ते में 4-4, 5-5 घंटे लगते थे 2 घंटे में आदमी पहुँच जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो लोग है सिर्फ कन्हैया कुमार का नाम गा रहे हैं, जिनको शायद लोग अच्छे से अभी जानते भी नहीं होंगे मेरे अकॉर्डिंगली। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त होगी, कुछ नहीं मिलने वाला उसको, कुछ नहीं मिलने वाला उसको। तो कांग्रेस की इसको जिस तरीके से कांग्रेस ने कई सारे प्रत्याशी थे उनकी नजरों में, लेकिन उन्होंने कन्हैया कुमार को ही ये सीट से उतारा। आपको कुछ इसमें चाल नजर आ रही है? देखो, उनकी अपनी सोच रही होगी क्यों कन्हैया कुमार को उन्होंने उतारा है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। दुनिया भर के लोग उनको भी जानते हैं, क्या कन्हैया कुमार अपने आप में है, क्या वो राष्ट्र हित में काम करेंगे, कैसे करेंगे, सबने उनको जाना है, देखा है, पहले देख रखे हैं लोगों ने उनको। तो ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी आ रही है, हर जगह से आ रही है। कह रहे बीजेपी तो काम ही नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी काम सबको दिख रहा है, इतने लोग लाभ ले रहे हैं, सारे सरकारी अस्पताल में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी। लेकिन हाँ, दिल्ली में बीजेपी की सीटें निकलना जरूरी है, तभी दिल्ली का विकास भी हो सकता है। काफ़ी चीज़ों में खींचतान है इधर उधर दोनों सरकारों में, क्योंकि केंद्र में और प्रदेश में सरकार रहेंगी दोनों बीजेपी की, तभी काम हो पाएगा। अभी मैंने बात की, कह रहे हैं कि पूरे दिल्ली में जो है केजरीवाल सरकार ही आएगी, केजरीवाल ही बनेंगे, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों देखो, हाँ एक चीज़ ज़रूरी है, जो बाहरी लोग होते हैं कुछ फ्री का लालच देके, आज हम टैक्स भरते हैं, 10,000 रुपये हमारा महीने का टैक्स कटता है। अगर उस टैक्स के पैसा को फ्री में लुटाएगा कोई भी, कब तक चलेगा? तो फ्री की जनता बहुत है, ये हम मानते हैं, लेकिन जो ये भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा कि फ्री में बांटो, फ्री में बिजली, फ्री में पानी। लोग उस चीज़ को समझ चुके हैं, लोगों को विकास चाहिए, जो कि अब होगा। देखिए, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, लेकिन इस सीट को सबसे ज़्यादा हॉट सीट माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला हो रहा है उसको बहुत दिलचस्प मान रहे हैं। तो आपको भी ऐसा लग रहा है या फिर एक तरफा ही गेम होने वाला है? दिलचस्प है, वो मानते हैं, क्योंकि लोग उस तरीके से नज़रिया से देख रहे हैं कन्हैया कुमार के आने के बाद। लेकिन है, मनोज तिवारी जीत रहे हैं, ये मुकाबला कुछ ज़्यादा नहीं है और मनोज तिवारी 100% जीत होगी। अच्छा, कि मतलब कन्हैया कुमार नहीं टक्कर देने नहीं, कहीं से कहीं तक भी नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम जी है। अच्छा, बुराड़ी के रहने वाले। देखिए, यहाँ की जो सीट है इस वक्त, लोकसभा जो सीट है उसको बहुत ज़्यादा चर्चाओं में वो छा गई है, क्योंकि कांग्रेस ने मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को खड़ा कर दिया है। तो आपको क्या लगता है, कन्हैया कुमार को खड़ा करना सही है और कन्हैया कुमार जीतने चाहिए यहाँ से? मेरे विचार से बात कन्हैया कुमार की नहीं है, उसकी जो विचारधारा है, उसका जो बात करने का तरीका है, जो जितना पढ़ा लिखा है, और जो भी उन्होंने बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है, सच ही बोला है उन्होंने। और जो इंसान सत्य का समर्थन करता है, सच के साथ है, वही जीतना चाहिए, चाहे वो केजरीवाल हो या कन्हैया कुमार हो, इससे कोई लेना देना नहीं होता। और जो अच्छा काम किया है वो केजरीवाल नहीं किया है, ये लोग सभी जानते हैं। लेकिन कन्हैया कुमार कांग्रेस की तरफ से खड़े, वो उससे वो सवाल कुछ नहीं है। हाँ, वो सवाल सही है, वो कांग्रेस से हो या आम आदमी पार्टी से हो, इससे कोई मतलब नहीं लेना देना। हाँ, तो जो सांसद है यहाँ पे मनोज तिवारी, उन्होंने काम नहीं किया? मेरे विचार से तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। लेकिन फिर भी आके जनता 3 बार से उनको सांसद बना रही है बिना काम। वो अलग अलग मैटर होता है, कुछ लोग धर्म के नाम पर भी ऐसा कर देते हैं। उनको विकास के बारे में नॉलेज नहीं होती है कि विकास क्या चीज़ है, और जो विकास करता है वही सही मायने में, चाहे वो पार्टी हो या लीडर हो या कोई व्यक्ति हो, वही अच्छा इंसान माना जाता है। तो आपके हिसाब से कौन लग रहा है कि विकास करेगा? मेरे हिसाब से तो यह है कि इस बार दोबारा कांग्रेस, अगर अच्छा विचार है कि कांग्रेस अच्छा विकास कर सकती है। कांग्रेस अच्छा विकास, पीछे हाँ गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा नहीं दोहराई जानी चाहिए। अच्छा, आप मानते हैं कि गलतियाँ हुई हैं कांग्रेस से? नहीं, गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है ऐसे गलतियाँ नहीं होती, भगवान से भी गलतियाँ होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा सारा ही गलत हो गया, 1-2 पॉइंट उसमें गलत हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सारी गलतियाँ नहीं हो सकती किसी के अंदर। और जब बीजेपी जो कह रहे हैं कि बीजेपी 400 पार हो जाएगी इस बार, तो अगर लोकसभा की यही सीट उनके हाथ में नहीं आएगी तो फिर 400 पार कैसे होगा? नहीं, तो 400 पार कहाँ पर हो रही हैं? आपने सर्वे भी सुना होगा, मैंने भी सर्वे सुना है, तो उसमें 160 सीट आ रही है, बाकी सीटें सब विपक्ष में जा रही हैं। सर्वे तो कई तरीके के हो रहे हैं, जिसमें ये भी हो रहा है कि बीजेपी जीत रही है, ऐसा भी है। एग्जैक्ट बोल रहे हैं वो गलत नहीं होते हैं। हाँ, वो मेरा अनुमान है कि वो सही होते हैं। थोड़ा बहुत
हाँ थोड़ा बहुत गलती हो सकती है। अब 160 के 80 भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, वो अलग बात है। अच्छा, आपके हिसाब से नीचे ही जाएगा ग्राफ, ऊपर नहीं जाएगा बीजेपी? वैसे जाना तो नीचे चाहिए, क्योंकि जिस तरह सर्वे आ रहे हैं। बीजेपी जाएगा मैम, कह रहे हैं कि बिल्कुल 160 की बात कर रहे हैं। मैम जाएगा, बीजेपी आएगा इस बार हमेशा। अच्छा, बीजेपी की जीत होगी, बीजेपी जीतेगा। कह रहे हैं कि काम ही नहीं कर रहे। मैडम बहुत काम कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? जिनको नहीं आ रहा उनके लिए नहीं कर रहे। अच्छा, मनोज तिवारी ने किया है यहाँ पे? बिल्कुल क्या काम जी। अच्छा, आते हैं यहाँ पे देखने? हाँ जी आते हैं। कह रहे हैं कि जो कांग्रेस ही है एक ऐसी पार्टी जो विकास करेगी, यानी कि बीजेपी विकास नहीं करेगी। बीजेपी ने काफी विकास किया, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत विकास किया बीजेपी ने भी। अच्छा, तो आपने जैसे सुना सर ने जो भी चीजें बोली है उनको आप आंसर करना चाहेंगे? नहीं बिल्कुल मैम, हमारी तो सपोर्ट बीजेपी की तरफ है, बीजेपी आएगा, बीजेपी डन है। अच्छा, कह रहे हैं कि धर्म के नाम पे वोट ले जा रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है मैम, वो तो हर कोई ना कोई मुद्दा बनाता है किसी न किसी चीज को। तो अगर धर्म का नाम पे था तो उन्होंने वो भी करते, कांग्रेस वालों ने क्यों नहीं किया? कब से बना था राम मंदिर, क्यों नहीं बनाया उन्होंने? अब जाके मंदिर बना, राम मंदिर बनाया ना। कितनी चीजें चेंज करी है उन्होंने बीजेपी वालों ने, तो बिल्कुल बढ़िया किया बीजेपी वालों ने। हम सपोर्ट बिल्कुल साथ में है बीजेपी के। कह रहे हैं मनोज तिवारी को यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई नाचने गाने वाला है उसको मत इस बार मौका दो। ऐसा कुछ नहीं है मैम, नाचने गाने वाला तो पहले से ही है, 3 बार क्यों सांसद बना? बिल्कुल सही बात है, तो क्यों बनाया फिर इसको? अगर ऐसे था तो ये लोगों की सोच गलत है। बीजेपी आएगी, बीजेपी बिल्कुल आनी चाहिए। तो इस बार 400 पार हो रहा है? बिल्कुल होगा जी, होगा बिल्कुल अरे होगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली से बीजेपी आ रही है? बीजेपी आएगी मैम, आई आप- सपोर्ट बीजेपी, जी, आई सपोर्ट बीजेपी। अब आप बता दीजिए आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? भाई साहब इधर देखो, ये देखो बीजेपी का गाना गा रहे हो, आम आदमी का गाना गा रहे हो, केजरीवाल का गा रहे आप हो। गा रहे हो केजरीवाल तो भैया। हम तो कहेंगे ऐसा नेता आए कि जो हर गरीबों को सुने, हर को इलाज मिले। ये देखो हॉस्पिटलों का इलाज की दवाई है, डॉक्टरों के 30 रुपये की दवाई है, 30 या 90 रुपये का। अब ये देखो पेशेंट के लिए ये दवाई 480 रुपये का है, ये दवाई देखो 184 रुपये का है, ये दवाई देखो 290 रुपये का है। टोटल दवाई ये 1280 रुपये का हो रहा है। हॉस्पिटल में दिया क्या जाता है, ये 30 रुपये की दवाई दिया जाता है। अच्छा, इससे अच्छा किसकी सरकार आनी चाहिए? आप बताइए। ये आप लोग बताओ ना, ईमानदार सरकार होना चाहिए जो कि आपके हिसाब से वही तो जानना चाह रही हूँ, कौन सी है वो सरकार ईमानदार? लाओ ना, कांग्रेस के लाओ ना, सारी तो चोरी बैठा है। हाँ, अभी तो आम आदमी पार्टी कह रहे हैं। आम आदमी पार्टी नहीं, ये कंफ्यूज हो रहे हो भैया। हम कंफ्यूज तो इसलिए हैं कि हॉस्पिटल में जो सुबह से धक्का खा करके ये अपनी पैसे से करवा के और कुछ करवा के कहता है गरीबों के नाम पे वोट मांगा जाता है। गरीबों को क्या मिलता है आप लोग बताओ? ये 30-30 रुपये का दवाई मिलता है। आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं ना आप? हम आम यहाँ पे आदमी का भी मोहल्ला नहीं क्लिनिक करेंगे। बना है, एक आधा उनका बना हुआ है, गए हो कभी मोहल्ला क्लिनिक में? ये मनोज तिवारी आकर के देखे हॉस्पिटल में, यहाँ का संसद है ना, हाँ, तो यहाँ का मनोज तिवारी आकर के देखे कि हॉस्पिटल में क्या दवाई दिया जाता है, अच्छा, तभी तो हम लोग उनकी गुण गाऊंगे। बिहार का वो भी है, बिहार का हम भी है। हाँ। हम नवादा जिला का है, वो सासाराम भगुआ का है ना, कहाँ का है? तो मैं कह रही हूँ अगर आप आम आदमी पार्टी को कह ही रहे हैं तो एक बार उनका मोहल्ला क्लिनिक भी जाके चेक कर लो, क्या पता इलाज अच्छा मिल जाए। ये दवाई देखे, अगर बीजेपी सरकार अगर है तो वो भी तो आके देखे हॉस्पिटल में कि क्या दवाई मिलता है नहीं मिलता है। ये 30 रुपये की दवाई मिलता है, या तो मनोज तिवारी हो, या तो कन्हैया कुमार हो, या तो अरविंद केजरीवाल हो, या तो सुनीता उसका बीबी हो। ये हॉस्पिटल में आके तो देखो। जब पता चल गया बीवी आ सकती है। हाँ, पता तो जब ही चलेगा ना लोगों की। अभी तो सबको भ्रम के फैला रहा है, वोट दो वोट दो वोट दो। वोट देने के बाद में यहाँ कोई नहीं मिलेगा। वोट मांगने के टाइम में क्या कहता है, जनता के नीचे झुकता है, जनता के पैर के नीचे है। जब वोट उनको पड़ जाएगा तो जनता उनकी पैर के नीचे है। तो देखिए आज हम आए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, जहां पर मनोज तिवारी और कन्हैया कुमार आमने सामने हैं और लोकसभा चुनाव नज़दीक है, तो जिसको लेकर हमने लोगों से बातचीत की और उनसे बात की कि वो मनोज तिवारी को चाहते हैं या कन्हैया कुमार को। तो उन्होंने तो अपना रिजल्ट बता दिया है, लेकिन अब आपको क्या लगता है? आपके हिसाब से कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहे द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन गौरव के साथ।